नमस्कार दोस्तों, जय हो माँ अग्नि, जय हो माँ अन्नपूर्णा। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, यह बड़ी घटना आपके घर के रसोई में होगा। दोस्तों इसलिए आज की इस वीडियो को बिल्कुल नज़रअंदाज मत करिएगा, क्योंकि दोस्तों सब कुछ जलकर खत्म हो जाएगा यदि आप यह दो सावधानी नहीं रखें तो। दोस्तों, यह समय आपके लिए बहुत ही ज़्यादा भयानक साबित हो सकता है यदि आपने यह सावधानी नहीं रखा तो, क्योंकि यह दो घटना आपके रसोई घर में ही होने वाली है। इसलिए आपको सतर्क रहना होगा और अपने परिवार को भी बहुत ज़्यादा सतर्क रखना होगा, क्योंकि दोस्तों एक भी की गई गलती आपके लिए बड़े संकट में आपको ही डाल सकती है। दोस्तों इसलिए आप बहुत ही सावधान रहें और यह दो गलती मत करें, क्योंकि दोस्तों यह जो बड़ी घटना होने वाली है यह आपका दुश्मन ही चाहता था कि ऐसा ही कुछ हो। लेकिन दोस्तों कहते हैं जिसके ऊपर कालों के काल महाकाल महादेवी माँ अग्नि का कृपा हो, उनका भला कोई क्या बिगाड़ सकता है। तो दोस्तों कुछ ऐसा ही समय है, तो ऐसे में आपको भी अपनी सतर्कता तो रखनी ही चाहिए। यह दो गलती आपको नहीं करनी चाहिए। दोस्तों इस दौरान आपको जानकारी के लिए बता दें कि ग्रहों की जो स्थिति है वे आपके लिए एक तरफ देखा जाए तो बहुत ही सकारात्मक परिणाम देगी, लेकिन वहीं दूसरी तरफ यदि देखें तो इनका सुप्रभाव भी आपके ऊपर पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। तो ऐसे में दोस्तों अब आपको बहुत ही ज़्यादा सतर्क रहना होगा, नहीं तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों वो कौन सी घटना आपके ही घर के रसोई घर में होने वाला है, आपको किस दो बातों का ध्यान रखना है, आपको इन 2 दिनों तक कितना ज़्यादा किस तरीके से सावधानी बरतनी है। दोस्तों यदि आप यह सावधानी नहीं रखेंगे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा और आप बाद में सिर्फ रोते रह जाएंगे और आपके पास पछताने के अलावा कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। इसलिए दोस्तों आपको बहुत सावधान रहना है, क्योंकि दोस्तों आपका दुश्मन तो यही चाहेगा कि आपका सब कुछ खत्म हो जाए और आप सड़क पर आ जाए, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि जिनका कर्म अच्छा होता है उनका साथ हमेशा भगवान देते हैं। कोई कितना भी आपके बारे में बुरा सोच ले और बुरा करने की कोशिश कर ले, लेकिन कभी आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। दोस्तों इसलिए अब आपको भी इतना डरने की ज़रूरत नहीं है, बस ये 2 बातों का विशेष ध्यान रखना है। यह सावधानी आपको आने वाले 48 घंटों तक बनाकर रखनी चाहिए, नहीं तो किसी बड़े दुर्घटना का आप शिकार हो सकते हैं या आपका कोई परिवार का सदस्य ही इस दुर्घटना का शिकार होगा। दोस्तों यह 2 बड़ी घटना आपके जीवन को बर्बाद करके रख सकती है। जी हाँ, इतनी बुरी घटना आपके साथ हो सकती है। यदि आप बचना चाहते हैं तो यह बात ही है जो आपको सावधानी बरतनी है। दोस्तों कभी कोई नहीं चाहता कि उनके जीवन में उनके परिवार के ऊपर कोई भी आ जाए। ऐसे में आप भी बेशक यही चाहते हैं। आपने तो परिवार के लिए बहुत बड़े बड़े बलिदान दिए हैं अपनी खुशियों के। तो दोस्तों अब आपको यह 2 सावधानी बनाकर रखनी चाहिए, नहीं तो दोस्तों आपका परिवार पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। आपके ही रसोई घर में यह बड़ी घटना होगी। दोस्तों आखिर वो घटना क्या है और आपको इससे किस प्रकार से बचना है। दोस्तों अब तक तो आपका जीवन बहुत ही खुशहाल से बीत रहा है, लेकिन यदि आपने यह 2 गलती कर दी तो आपका हंसता खिलता परिवार, हंसता खिलता जीवन रोने पर आ जाएगा। दोस्तों यह समय आपके लिए अच्छा भी साबित होगा। जी हाँ दोस्तों, लेकिन छोटे छोटे की गई गलतियाँ ही हमारे जीवन में बड़े दुख का कारण बन जाती हैं, जिन्हें हम नज़रअंदाज करते हैं, जिन्हें हम मजाक में लेते हैं, वही चीज़ें हमारे लिए नुकसान का कारण बनती हैं। तो दोस्तों आपको बस यही 2 बातें हैं जो बहुत ही ध्यान में रखना है इन 48 घंटों के अंदर, क्योंकि उसके बाद ग्रहों की स्थिति में बदलाव होगा और आपके लिए सब कुछ मंगल होगा। दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दें कि हाल ही में मंगल का राशि परिवर्तन हुआ है, तो वहीं शुक्र का भी राशि परिवर्तन हुआ है। तो कुछ ऐसे योग बने हैं जो आपके लिए बेहद खास और शुभ हैं, तो वहीं कुछ ऐसे ग्रहों की स्थिति बन गई है अचानक
जो आपके लिए काफ़ी नकारात्मक हो सकता है। तो इसलिए आपको अपनी सावधानी, अपने जीवन की रक्षा तो स्वयं ही करनी होगी। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि वह कौन-सी 2 बड़ी घटना आपके रसोई घर में हो सकती है और आपको कौन-सी वो 2 सावधानी अपने रसोई घर में बरतनी चाहिए। तो दोस्तों लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी माँ अग्नि के, माँ अन्नपूर्णा के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को प्यारा सा एक लाइक ज़रूर करें। साथ ही आप अपने सच्चे मन, हृदय भावना के साथ कमेंट बॉक्स में जय हो माँ अग्नि, जय माँ अन्नपूर्णा की दोस्तों ज़रूर लिखिएगा। माँ अग्नि, माँ अन्नपूर्णा सदा ही आपको आपके जीवन की हर एक खुशियाँ देंगी। आपके रसोई घर का सदा ही अन्न धन का भंडार भरा रहेगा। माँ अग्नि का वास आपके सदा ही रसोई घर में बना रहेगा। कभी भी आपके घर का रसोई का चूल्हा बुझेगा नहीं। तो ऐसे में आप ज़रूर ही लिखें। तो दोस्तों आइए उसी के साथ अब हम जान लेते हैं कि आपको कौन सी वो 2 बातों का ध्यान रखना है, कौन सी वो सावधानी आपको इन 48 घंटों तक बरतनी होगी, क्योंकि यह बड़ी घटना आपके घर के रसोई घर में ही होगा। तो ऐसे में आपको सावधान रहना है, वरना सब खत्म हो जाएगा। लेकिन आपको इन बातों से डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं है। जी हाँ, आपको बस ये 2 सावधानियाँ अपनानी है। बाकी तो सब कुछ भगवान के हाथ में ही है। भगवान आपके साथ कभी बुरा नहीं करेंगे, क्योंकि आप हमेशा भगवान से अपने घर परिवार और अपने जीवन की सलामती ही मांगते हैं। तो ऐसे में आपके कर्म भी अच्छे हैं, तो आपके साथ यह अनहोनी होगी नहीं। बस आपको यह 2 सावधानी है जो बनाकर रखनी है। तो पहली जो सावधानी है दोस्तों वह है कि आपको गैस सिलेंडर का पूरा ध्यान रखना होगा। जी हाँ, यदि आपके घर पर गैस सिलेंडर है तो आप उसके पाइप को चेक कर लें कि कहीं से कोई कटा ना हो, कहीं से गैस सिलेंडर का गैस लीक ना हो रहा हो। जी हाँ दोस्तों, और आपको यह चीज़ें तो हमेशा ही देखा जाए तो चेक करते रहना चाहिए। जी हाँ, क्योंकि यह छोटी छोटी चीज़ें हमारे जीवन को सुरक्षित कर सकती है और अनदेखा करने पर सब कुछ खत्म भी हो सकता है। तो ऐसे में आप गैस सिलेंडर को जाके तुरंत के तुरंत चेक कर लें। और दोस्तों रात में भी इस बातों का अवश्य ही ध्यान रखें कि आपको गैस सिलेंडर को हमेशा बंद रखना चाहिए। दोस्तों उसी के साथ जो दूसरी सावधानी आपको रखनी है वह है, यदि आपके घर में छोटा बच्चा है या फिर कोई लापरवाह व्यक्ति है तो दोस्तों उन्हें गैस का उपयोग करने ना दें। जी हाँ, नहीं तो कोई ऐसी बड़ी दुर्घटना हो सकती है उनके लापरवाही के चलते। और साथ ही आपको अपने रसोई घर में धारदार वाली चीज़ों से सावधानी बरतना है। यदि आप रसोई से जुड़ा कोई काम करते हैं तो आपको धारदार चीज़ों से सावधानी बरतनी होगी। आपको अपने घर की महिलाओं को भी यह सलाह देनी होगी कि आप कोई भी काम जल्दबाजी में ना करें, कितनी भी जल्दी हो आराम से ही करें, क्योंकि थोड़ी सी जल्दबाजी में उनका नुकसान हो सकता है या फिर आप स्वयं महिला हैं तो आपका नुकसान हो सकता है। तो आप यह बातें दिमाग में बैठा लें। दोस्तों यह सावधानी आपको पूरे 48 घंटे तक रखनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो आपको ये हमेशा अपनाना चाहिए, लेकिन फिर भी आपको इन 48 घंटों के अंदर इन बातों का विशेष ध्यान रखना है, नहीं तो दोस्तों बहुत बुरा आपके साथ हो सकता है। दोस्तों आपके जल्दबाजी के चक्कर में आपका भारी नुकसान हो सकता है। दोस्तों और एक जानकारी आपको बता दें कि आप जब भी घर से बाहर निकले तो सबसे पहले आप गैस का सिलेंडर ही चेक करके निकलें। दोस्तों और आप अपने घर में किसी भी छोटे बच्चे को अकेला घर पर न छोड़ें, क्योंकि उनके कोई मजाक मस्ती में कोई ऐसी दुर्घटना हो सकती है। तो इस बातों का आपको अवश्य ही ध्यान रखना है। इन बातों को बिल्कुल मजाक में लेने की गलती मत करिएगा, नहीं तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। बाद में रोने के अलावा आपके हाथ कुछ नहीं आएगा। दोस्तों यह छोटी छोटी बातें आपको अपने जीवन में बहुत काम आने वाली हैं, इसलिए आप थोड़ा भी लापरवाही इन मामलों में न बरतें। दोस्तों वैसे तो आपको बता दें जो शुभ प्रभाव आपके जीवन पर पड़ने वाला है वह किस तरह से
पड़ने वाला है। आपके लिए कौन सी खुशखबरी है जो इंतजार कर रही है? कौन सा आपका बिगड़ा काम बनने वाला है? किन क्षेत्रों में कितना लाभ होने वाला है? अचानक आपका किस लोग से, किस व्यक्ति से मुलाकात होगा? किन लोगों से दूर रहना है? दोस्तों, बिजनेस, व्यापार, कारोबार आपका इस दौरान कैसा चलेगा? पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से यह समय आपके लिए कितना खास हो सकता है? दोस्तों, और भी कई सारी महत्वपूर्ण जानकारी आपके ग्रह गोचर के आधार पर हम आपको बताने वाले हैं, जो कि आपके ज़िंदगी के लिए हीरे मोती से भी ज़्यादा कीमती साबित होने वाली है। दोस्तों, यह जो समय है, इस समय में आपके परिवार में कोई अचानक से समस्या उत्पन्न हो सकती है। जी हाँ, संभव है कि किसी परिवार के सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर आप थोड़ा परेशान हो सकते हैं। यदि आपके घर में कोई बुजुर्ग है तो उनके स्वास्थ्य जुड़ी समस्या आपको परेशानी में डाल सकती है। इसलिए आप किसी भी व्यक्ति के स्वास्थ्य को नज़रअंदाज न करें। खास ख्याल रखें अपना और अपने परिवार का। यह जो समय है, इनमें कार्य क्षेत्र में आप अपने से ज़्यादा दूसरों के कामों की तरफ ध्यान देने के कारण आपके ही अपने काम में कुछ गलती हो सकती है। दोस्तों, इस दौरान आप किसी दूसरे के अंदर कमियां न निकालें। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आप ऐसी गलती कर सकते हैं। दूसरों में कमियां निकालकर आप अपनी छवि को खराब कर सकते हैं। इस दौरान किसी भी व्यक्ति के बहकावे में आकर कहीं पर कोई भी धन का निवेश न करें, नहीं तो आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। आपको अपने भावनाओं को वश में रखना चाहिए, क्योंकि कोई आपके भावनाओं का फायदा उठा सकता है। अचानक कोई मित्र आपको लंबे अरसे के बाद मुलाकात कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, और हो सकता है कि किसी पुराने मित्र की आपको फ़ोन आए, जहाँ पर आप काफ़ी बातें करेंगे। ध्यान रखें, क्योंकि आप किसी पुराने गिले शिकवे को न उखाड़ें तो बेहतर होगा। यह जो समय है वे आपके लिए तो खुशनुमा रहने वाला है, क्योंकि कार्य क्षेत्र में आपको एक के बाद एक कोई खुशखबरी सुनने को मिलने वाली है। जीवन साथी के करियर में आपको अच्छा उछाल भी देखने को मिलने वाला है, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। इस दौरान आप किसी बचत की योजनाओं पर निवेश कर सकते हैं। आप बचत की तरफ ज़्यादा ध्यान देने वाले हैं। इस दौरान यदि कोई भी आपसे बड़ा व्यक्ति आपको कोई सलाह देता है तो उनकी बातों को नज़रअंदाज न करें, नहीं तो आप अच्छे खासे भविष्य में लाभ को हाथों से गंवा देंगे, या आप अपने जिद अहंकार के चलते अपना नुकसान करवा सकते हैं। इस दौरान आपको संतान से संबंधित यदि कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना पड़े तो ऐसे में आप अपने संतान की खुशियों का भी ध्यान रखें। दोस्तों, सिर्फ अपने ही खुशियों का ध्यान न रखें। यह जो समय है, इनमें आप किसी से धन उधार ना ही ले, ना ही आप किसी को धन वापस दें, क्योंकि यदि आपने किसी से धन उधार लिया तो आप उसे वापस देने में पसीने छूट सकते हैं, और यदि आपने किसी को उधार दिया तो वापस लेने में आपकी चप्पल घिस सकती हैं, यानी कि बहुत समस्या, बहुत समय लग सकता है। इस समय आप परोपकार से जुड़कर कोई कार्य कर सकते हैं, जिससे आपका बढ़िया नाम होने वाला है। दोस्तों, आप आधुनिक कार्यों में आगे बढ़ते नजर आएंगे। आपकी कला कौशल में भी अचानक से सुधार नजर आने वाला है। वहीं दोस्तों, जो लोग विदेश से कोई व्यापार करते हैं तो दोस्तों उन लोगों को कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, ऐसी खुशखबरी मिलेगी जो आपको पूरी तरह से खुशियों से भर देगी। आप अपने आसपास के रह रहे लोगों से सावधान रहें, क्योंकि कोई आपके आसपास का रहने वाला आपसे बहुत अधिक ईर्ष्या करता है, और ऐसे में आपके छवि को बिगाड़ने का प्रयास कर सकता है, या आपके बनते कामों में कोई रुकावटें पैदा करने की कोशिश कर सकता है। इसलिए किसी भी व्यक्ति के ऊपर विश्वास न करें तो बेहतर होगा। यह जो समय है, इनमें आपको अपने घर में माता व पिता के सेहत के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। यदि आप
कहीं घूमने फिरने का प्लान बनाए हैं तो उसमें आपके ही परिवार के कुछ सदस्य रोड़ा अटका सकते हैं, जिसके कारण आपका प्लान कुछ समय के लिए टल सकता है। दोस्तों, यह जो समय है, इनमें यदि आप साझेदारी में व्यापार करने की सोच रहे हैं, तो ऐसा करना आपके लिए बाद में मुश्किलें खड़ी कर सकता है। इसलिए दोस्तों, आप कोई काम करें तो भले ही वे छोटा हो, लेकिन आप खुद के ऊपर और खुद को बॉस बनाकर ही करें तो बेहतर होगा। दोस्तों, यदि आपका सपना कोई घर, मकान, दुकान या कोई बहुत कीमती वस्तु खरीदने का है, तो दोस्तों आपका यह सपना पूरा होता हुआ आपको नज़र आएगा, जिसके चलते घर वाले भी आपके ऊपर काफ़ी खुश हो जाएंगे। दोस्तों, ससुराल पक्ष के इस दौरान किसी व्यक्ति से कोई लेन देन न करें और आप ससुराल पक्ष के लोगों से बातचीत करते समय अपने वाणी पर पूरा ध्यान रखें, क्योंकि आपके मुंह से कुछ गलत शब्द निकलने की संभावना है, जिसके चलते आपके रिश्तों में कुछ दूरियां व छवि खराब हो सकती है। इस दौरान आपको किसी काम के चलते अकस्मात यात्रा पर जाना पड़ सकता है। ध्यान रखें, काम कितना भी ज़रूरी हो तो आप वाहन को एक सही गति से चलाएं। पूरी सतर्कता आप रास्तों में चलते हुए अपनाएं, क्योंकि आप नहीं तो आपके आसपास के लोग आपके दुर्घटना का कारण बन सकते हैं। वहीं यदि जो लोग नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं, जो लोग बेरोजगार हैं और उन्हें नौकरी चाहिए, या फिर जो लोग अपनी नौकरी से उब गए हैं और कोई दूसरा नौकरी करना चाहते हैं, तो उसमें आपको सफलता हासिल होगी। इस समय कोई कितना भी आपके सामने हाथ पैर जोड़ ले, तो ऐसे में आप किसी को बिना मांगे सलाह न दें। बिना मांगे सलाह देना आपके लिए ही गले का फंदा बन सकता है। आप उसमें बड़े तरीके से फंस सकते हैं। इस दौरान यदि घर परिवार में किसी भी बात को लेकर किसी सदस्य से कुछ विवाद चल रहा है, तो वह वाद विवाद अब दूर हो जाएगा। परिवार में सुख शांति और खुशियां बनी रहेंगी। दोस्तों, व्यवसाय में या अन्य किसी क्षेत्र में आपको कुछ नया करने का मौका मिलेगा, कुछ नई जानकारियां प्राप्त होंगी। यह जो समय है, इनमें आपको किसी मित्र से लंबे समय के बाद मिलने या बात करने का मौका मिल सकता है। दोस्तों, इस समय आप अपनी सुख सुविधाओं की वस्तुओं पर अच्छा खासा धन खर्च करते नजर आएंगे। दोस्तों, आपका अचानक किसी व्यक्ति से कोई वाद विवाद होने की संभावना नजर आ रही है। ऐसे में आपको बता दें कि ऐसे लोगों से पहले ही दूर हो जाएं, जो हमेशा लड़ाई झगड़ा ही करते रहते हैं, जिनका व्यवहार आपके गली मोहल्ले में पूरी तरह से बदनाम है। दोस्तों, आपका मन किसी बात को लेकर अशांत भी हो सकता है। इस समय आपको पैतृक संबंधी मामलों में कुछ कानून का सहारा लेना पड़ सकता है। भाई बहनों का सहयोग और प्रेम पूरा मिलेगा। किसी बाहरी व्यक्ति के मामलों में कुछ न बोले, अन्यथा कोर्ट कचहरी भी हो सकती है। जो लोग सरकारी योजना का लाभ लेना चाहते हैं, कोशिश कर रहे हैं, तो अब उन्हें उस योजना का लाभ अवश्य मिलेगा। कोई आपके पास धन से जुड़ा कोई महत्वपूर्ण जानकारी लेने आ सकता है, या आप स्वयं कोई धन से जुड़ा महत्वपूर्ण जानकारी या निर्णय ले सकते हैं। आपको इस समय खान पान पर ध्यान बनाकर रखना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा तेल, मसाले और तला भुना खाना खाने से पेट की समस्या आपको परेशान कर सकती है। वहीं जो लोग राजनीतिक क्षेत्र में कार्यरत हैं, उन लोगों को किसी बड़े पद की प्राप्ति होने की संभावना नजर आ रही है। उनके जन समर्थन में इजाफा होगा। परिवार में किसी युवा जातक से कोई वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न होने की संभावना नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, उसी के साथ आपको बता दें, यह जो समय रहने वाला है, यह आपको काफ़ी लंबे समय के बाद जो उम्मीदें आपकी बीच में ही छोड़ दी थी आपने, वो उम्मीदें दोबारा से अब जागने वाली है किसी क्षेत्र में। दोस्तों, आप अपने किसी मित्र के बातों में आकर कोई भी गलत काम न करें, क्योंकि कोई मित्र ऐसा है
जो आपको आगे बढ़ने से रोक सकता है, आपको किसी गलत काम की तरफ आकर्षित करवा सकता है और आप ना चाहते हुए भी कर सकते हैं। इसलिए जो भी करें सोच समझकर करें। बात की जाए तो देखिए दोस्तों, इस दौरान आपका ही कोई अपना, जिन्हें आप अपना समझ रहे हैं, वे आपका गुप्त शत्रु है, जो कि आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र रच सकता है, या आपका कोई दुश्मन का, यदि आपका भी दोस्त है और आपके दुश्मन का भी दोस्त है, तो वे किसी बात का फ़ायदा उठा सकता है। इसलिए आप उनसे थोड़ा सतर्क रहें तो बेहतर होगा। आपके घर या आप किसी यात्रा पर जाएं या उस जगह पर, ऐसे में कोई भी व्यक्ति आपको कुछ भी खाने पीने की चीज़ देता है तो आप बिल्कुल भी ना खाएं, नहीं तो कोई समस्या आपको हो सकती है। दोस्तों, वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से आप कोई बड़ा डिसीजन अपने वैवाहिक जीवन में ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों, वैवाहिक जीवन की दृष्टि से यह समय आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। आपके जीवन साथी के द्वारा आपका धन खर्च होगा किसी कारण से। यह जो समय है, इनमें आपका जीवन साथी आपके कई सारे कामों में हाथ बटाएगा। आप अपने और उनके सोच से कुछ नया करके दिखाने वाले हैं। दोस्तों, यदि आप दोनों मिलकर कुछ नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। यदि आपका अपने जीवन साथी से किसी बात को लेकर टकराव हुआ था तो वह टकराव समाप्त होगा। दोस्तों, आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी बता दें तो देखिए दोस्तों, जब भी आप दोनों के बीच वाद विवाद होता है तो उनमें अन्य परिवार के किसी भी सदस्य को शामिल न करें। आप दोनों अपना मैटर खुद सुलझाएं तो बेहतर होगा, अन्यथा बात बनने की जगह बिगड़ सकती है। वैसे तो आप अपने जीवन साथी का इस दौरान खास ख्याल रखने वाले हैं। आप अपने ही किसी वाणी से अपने जीवन साथी को प्रसन्न कर लेंगे। दोस्तों, कोई आपके संबंध में कमियां हैं, ऐसी सोच आप न रखें। जी हाँ, वहीं दोस्तों आपको बता दें, यदि लव लाइफ में कोई समस्या है तो आपको बता दें, वह समस्याओं से आप बाहर निकलना चाहते हैं तो आप खुलकर बातें कर लें तो बेहतर है। इस समय लव लाइफ में आपका आपके साथी के साथ लड़ाई झगड़ा होने की संभावना नजर आ रही है, वो भी किसी पुराने मुद्दों को लेकर। जी हाँ, ऐसे वाद विवाद न करें तो बेहतर है। वहीं कुछ लोग घूमने फिरने किसी रेस्टोरेंट पर जा सकते हैं, जहां पर आप अपने प्रेमी के कुछ पसंदीदा खाना को खाएंगे। रिश्तों में ताजगी आने वाली है। आप अपने पार्टनर से किसी भी छोटे छोटे मुद्दों पर झगड़ा न करें, क्योंकि इससे सिर्फ आप दोनों के बीच तनाव, कलेश और एक दूसरे के प्रति चिड़चिड़ापन ही बढ़ेगा। तो ऐसा कोई भी काम न करें। और यदि आपका लव पार्टनर ही ऐसा करता है, छोटी छोटी बातों पर बहस करता है, लड़ाई झगड़ा करता है, तो आप उन्हें भी समझाने का प्रयास करें कि इन सब चीज़ों का कोई भी फ़ायदा नहीं है लव लाइफ में। दोस्तों, वहीं आपको बता दें कि आप अपने लव लाइफ में खुद को काफ़ी गर्वशील महसूस कर सकते हैं, क्योंकि आपका लव पार्टनर आपके साथ कुछ ऐसा करेगा या आपके सामने कुछ ऐसे व्यवहार वो पेश करेंगे जिसके चलते आपका मन ही खुश हो जाएगा। नए संबंध बनने वाले हैं। जी हाँ, कुछ लोगों के लव लाइफ की नई शुरुआत होने वाली है। और जो लोग शादी के लिए ये योजना बनाए हैं, तो दोस्तों ऐसे में बता दें कि आप आगे चलकर थोड़ी समस्याएं होंगी, घर वाले आपके विरुद्ध खड़े हो सकते हैं, तो यह बात आप ध्यान में रखिए। जी हाँ दोस्तों, उसी के साथ आपको बता दें, यह जो समय रहने वाला है, यह आपको काफ़ी लंबे समय के बाद जो उम्मीदें आपकी बीच में ही छोड़ दी थी आपने, वो उम्मीदें दोबारा से अब जागने वाली है किसी क्षेत्र में। दोस्तों, आप अपने किसी मित्र के बातों में आकर कोई भी गलत काम न करें, क्योंकि कोई मित्र ऐसा है जो आपको आगे बढ़ने से रोक सकता है, आपको किसी गलत काम की तरफ आकर्षित करवा सकता है और आप ना चाहते हुए भी कर सकते हैं। इसलिए जो भी करें सोच समझकर करें। बात की जाए तो देखिए दोस्तों, इस दौरान आपका ही कोई अपना, जिन्हें आप अपना समझ रहे हैं, वे आपका गुप्त शत्रु है,
जो कि आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र रच सकता है, या आपका कोई दुश्मन का, यदि आपका भी दोस्त है और आपके दुश्मन का भी दोस्त है, तो वे किसी बात का फ़ायदा उठा सकता है, इसलिए आप उनसे थोड़ा सतर्क रहें तो बेहतर होगा। आपके घर या आप किसी यात्रा पर जाएं या उस जगह पर, ऐसे में कोई भी व्यक्ति आपको कुछ भी खाने पीने की चीज़ देता है तो आप बिल्कुल भी ना खाएं, नहीं तो कोई समस्या आपको हो सकती है। दोस्तों, वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से आप कोई बड़ा डिसीजन अपने वैवाहिक जीवन में ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों, वैवाहिक जीवन के दृष्टि से यह समय आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। आपके जीवन साथी के द्वारा आपका धन खर्च होगा किसी कारण से। यह जो समय है, इनमें आपका जीवन साथी आपके कई सारे कामों में हाथ बटाएगा। आप अपने और उनके सोच से कुछ नया करके दिखाने वाले हैं। दोस्तों, यदि आप दोनों मिलकर कुछ नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। यदि आपका अपने जीवन साथी से किसी बात को लेकर टकराव हुआ था तो वह टकराव समाप्त होगा। दोस्तों, आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी बता दें तो देखिए दोस्तों, जब भी आप दोनों के बीच वाद विवाद होता है तो उनमें अन्य परिवार के किसी भी सदस्य को शामिल न करें। आप दोनों अपना मैटर खुद सुलझाएं तो बेहतर होगा, अन्यथा बात बनने की जगह बिगड़ सकती है। वैसे तो आप अपने जीवन साथी का इस दौरान खास ख्याल रखने वाले हैं। आप अपने ही किसी वाणी से अपने जीवन साथी को प्रसन्न कर लेंगे। दोस्तों, कोई आपके संबंध में कमियां हैं, ऐसी सोच आप न रखें। जी हाँ, वहीं दोस्तों आपको बता दें, यदि लव लाइफ में कोई समस्या है तो आपको बता दें, वह समस्याओं से आप बाहर निकलना चाहते हैं तो आप खुलकर बातें कर लें तो बेहतर है। इस समय लव लाइफ में आपका आपके साथी के साथ लड़ाई झगड़ा होने की संभावना नजर आ रही है, वो भी किसी पुराने मुद्दों को लेकर। जी हाँ, ऐसे वाद विवाद न करें तो बेहतर है। वहीं कुछ लोग घूमने फिरने किसी रेस्टोरेंट पर जा सकते हैं, जहां पर आप अपने प्रेमी के कुछ पसंदीदा खाना को खाएंगे। रिश्तों में ताजगी आने वाली है। आप अपने पार्टनर से किसी भी छोटे छोटे मुद्दों पर झगड़ा न करें, क्योंकि इससे सिर्फ आप दोनों के बीच तनाव, कलेश और एक दूसरे के प्रति चिड़चिड़ापन ही बढ़ेगा। तो ऐसा कोई भी काम न करें। और यदि आपका लव पार्टनर ही ऐसा करता है, छोटी छोटी बातों पर बहस करता है, लड़ाई झगड़ा करता है, तो आप उन्हें भी समझाने का प्रयास करें कि इन सभी चीज़ों का कोई भी फ़ायदा नहीं है लव लाइफ में। दोस्तों, वहीं आपको बता दें कि आप अपने लव लाइफ में खुद को काफ़ी गर्वशील महसूस कर सकते हैं, क्योंकि आपका लव पार्टनर आपके साथ कुछ ऐसा करेगा या आपके सामने कुछ ऐसे व्यवहार वो पेश करेंगे जिसके चलते आपका मन ही खुश हो जाएगा। नए संबंध बनने वाले हैं। जी हाँ, कुछ लोगों के लव लाइफ की नई शुरुआत होने वाली है। और जो लोग शादी के लिए योजना बनाए हैं तो दोस्तों, ऐसे में बता दें कि आप आगे चलकर थोड़ी समस्याएं होंगी, घर वाले आपके विरुद्ध खड़े हो सकते हैं, तो यह बात आप ध्यान में रखिए। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। यदि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। दोस्तों,